Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Next question number 2 is express the following numbers in ordinary notation. बात ये बेटा अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के हम पार्ट की बात करें तो ये सारे के सारे बेटा ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे गए थे जिनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसी का उलट काम करना है, जिसके लिए हम इन ऑर्डिनरी नोटेशंस को साइंटिफिक नोटेशंस को क्वेश्चन नंबर 2 जो चारों पार्ट जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए हैं इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी बेटा हाउ इट हैपन्स। ऑर्डिनरी नोटेशन में किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना बेटा इंतहाई आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ कैलकुलेटर का या डिवीजन फॉर्म आपकी या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, जिसके लिए डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने के लिए जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास दैट इज़ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। सबसे पहले आपने बेटा ऐसा करना है कि जो 10⁻⁻ नेगेटिव है, 10 की पावर जो नेगेटिव है इसे आप बनाएंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के बाद 10⁻⁴ को हम लिख सकते हैं बेटा 1 2 3 4। अब आपने सिंपली क्या करना है बेटा, कैलकुलेटर यूज़ करना है और आपने कैलकुलेटर से 6 को डिवाइड कर देना है 6 को डिवाइड करना है 10,000 से। दैट विल बी इक्वल टू 0.0006। ये बेटा ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई। ठीक है, इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 है, इसी तरीके से बेटा पार्ट नंबर 4 है। अच्छा, अब अगर आप पार्ट नंबर 2 की बात करें बेटा, तो पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। अब आप सोचेंगे कि 10⁻10 को हम पहले 10 0 लगाएं। नो बेटा, आप सिंपली इसको 5.06 को 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बेटा कैलकुलेटर में आपके पास ऑप्शन है 5.06 को जब आप 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा। दूसरा तरीका बेटा इसका बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस मेथड के लिए क्या करना है बेटा, ये जो आपके पास 5.06 है ना, इसका बेटा आपने डेसिमल ख़त्म करना है। अब डेसिमल ख़त्म करने के लिए डेसिमल की जगह आएगा 1 और आगे जितने डिजिट हैं उतने ही 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। और जब हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो बेटा ये डेसिमल आपके पास हो गया रिमूव। बाकी आपके पास रह गया 506 डिवाइडेड बाय 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। अब 506 एज इट इज़, 10⁻10 जो आपके पास ये था एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय अब डिनोमिनेटर में जो आपके पास 10⁻2 था, जब आप इसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻−2। सो 506 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10⁻2 इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब इस ये जो आपको मेथड बताया है ना डेसिमल ख़त्म करने वाला, इसके लिए मेरा बेटा आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब कैलकुलेटर 10⁻8 था, इसको 8 zeros के साथ मेंशन कर दिया। अब आपको इसको कैलकुलेटर की ज़रूरत इसमें आपको इसीलिए नहीं है क्योंकि जब आपने 506 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कैलकुलेटर यूज़ ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ इतना करें कि जितने ज़ीरोज़ इसके साथ हैं उतने ही ज़ीरो आप 506 के साथ लगा दें। 8 ज़ीरो से मैंने 8 ज़ीरो लगा दिए बेटा, ये इसका आंसर आ गया सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 है, इसी तरीके से बेटा इसका पार्ट नंबर 4 है। ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। अच्छा, इसके साथ इस एक्सरसाइज 3.1 के साथ इसमें बेटा ये जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया ना, जो मेथड आपको बताया जिसको हम विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, ये एक बार और सुन लें ज़रा। आपने करना ये है बेटा, सबसे पहले जो डेसिमल है इसको रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव करने के बाद बेसिस आर इक्वल पावर्स आर एडेड लगा देनी है। 10 की जो भी पावर बने उतने ज़ीरो लगा देने हैं और ये जो भी नंबर होगा जितने ज़ीरोज़ हैं उतने ही ज़ीरोज़ इस नंबर के साथ जोड़ दें, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आपने इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 करना है बेटा।
बेटा इसके साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है ये अब हमारी हो गई है बेटा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। अब आपने एक काम ये करना है बेटा कि जब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, आपने इससे पहले ही एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको मेरा बेटा आपने एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करना है, फिर आपने एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 के 2 पार्ट है, इसमें कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। दोनों को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से बताया आपने सोल्यूशन उसी तरीके से करना है। इन्होंने यहाँ पर जो सारा सोल्यूशन है वो थ्योरेटिकल किया है समझाने के लिए, आप लोगों को जो मेथड बताया है आपने उसी मेथड से करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 इज चेंज द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट हैं। साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है जैसे आपको अभी करवाया बेटा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.1 होगी बेटा आपकी कंप्लीट।